Good evening, students. Today we are going to learn the second part of the first lesson of our political science. The first lesson name is Working of the Constitution. तो ये सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में हमने मॉर्निंग सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या है, इसके बारे में पढ़ा. अभी सेकंड पार्ट में हम सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी हम कैसे प्रदान कर सकते हैं सभी भारतवर्ष की जनता को, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी? सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता, ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं, कैसे प्रदान कर सकते हैं सभी लोगों को. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है, कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ कायदे कानून है, कुछ गाइडलाइंस है, एंड दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज दैट मेन ऑब्जेक्टिव? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सो एज पर दैट गाइडलाइंस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया गाइडलाइंस या जो दिए गए गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस के तहत ही हमारी सरकारें चलती है, भले वो सेंटर में हो या केंद्र में हो, भले वो किसी राज्य में हो या कोई ग्राम पंचायत हो. वो सारा जो सिस्टम है वो गाइडलाइंस के तहत ही चलता है और सारा गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. दूसरा, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी हासिल करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को कम करने की कोशिश की गई. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव. आपस में जो भेदभाव होता है उसको कम करना चाहिए. तो भेदभाव कैसे हो सकता है? भेदभाव जात के ऊपर हो सकता है, भेदभाव धर्म के ऊपर हो सकता है, भेदभाव रंग के ऊपर हो सकता है, जिसको रेसिज्म बोलते हैं हम, काला गोरा. भेदभाव बर्थ प्लेस के ऊपर हो सकता है कि ये इस स्टेट का है, ये उस स्टेट का है, ये यहाँ पैदा हो गया, वहाँ पैदा हो गया, इसके ऊपर हो सकता है. या भेदभाव प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, और भेदभाव भाषा के ऊपर हो सकता है, लैंग्वेज के ऊपर हो सकता है. तो वो ये जो भेदभाव है या डिस्क्रिमिनेशन है, ये नहीं होना चाहिए. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं जिसके तहत अभी तक हम सारे लोगों को इसे प्रोटेक्ट कर सके हैं. हमारी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है. और अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर ये नहीं करोगे तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी मेंटेन नहीं होगी. आपको समाज के सारे लोगों को साथ में लेके चलना है, तभी जाके हम सोशल जस्टिस और इक्वलिटी दे सकते हैं सभी लोगों को. तो कुछ ऐसे सेक्शन हैं जो अभी भी वंचित है कुछ सुविधा से, जो गवर्नमेंट सुविधा देती है, जो गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लाती है, वो उनको वहां तक नहीं पहुंचती है. तो उनको भी साथ में लेके चलना है और उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका भी प्रोग्रेस होना चाहिए. इसलिए अकोमोडेटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये भी होना चाहिए. एंड फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग आवरसेल्व्स. आपस में जो झगड़े होते हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, वाद विवाद किसके तहत हो सकते हैं? जात के ऊपर हो सकते हैं, धर्म के ऊपर हो सकते हैं, ऊंच नीच के ऊपर हो सकते हैं. तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए, वो रिड्यूस होना चाहिए, तभी जाके हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हम अचीव कर सकते हैं. तो इसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉलिसीज बनाई गई है. ये अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ वुमेन के लिए हो सकते हैं, कुछ लोअर सेक्शन के लिए हो सकते हैं. उनको साथ में लेके चलने के लिए तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट. अभी भी हमारे भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनको मेन स्ट्रीम से कोई नाता नहीं है या वो कभी आए नहीं है, उन्होंने देखा नहीं गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के क्या रिजर्वेशंस है, गवर्नमेंट ने क्या क्या उनको सुविधा प्रदान की है, ये उनको पता नहीं है. तो उनको भी साथ में लेके चलना है. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि उनके लिए कुछ सीट रिजर्व करो ताकि वो एजुकेशन से वंचित ना रहे. तो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनके लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया, सीट मतलब रखी गई. और कुछ जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं या एम्प्लॉयमेंट होती है, उनमें भी उनको कुछ सीट रिजर्व रखी है ताकि वो इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले और
उस एजुकेशन के बल पे उनको अच्छी सी नौकरियां मिले और उनका डेवलपमेंट हो। तो ये पहला प्रोविजन है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सेकंड प्रोविजन इज द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट भी बोलते हैं हम। हमारे भारतवर्ष में कोई आदमी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता, उसका आदर सम्मान मतलब ध्यान में अगर नहीं रखा गया, या अगर कोई अमीर आदमी गरीब आदमी का इंसल्ट करता है, या कोई ऊंचे जात का आदमी नीचे जात के आदमी को इंसल्ट करता है, तो वो इस एक्ट के तहत, एट्रोसिटी एक्ट के तहत न्याय के लिए गुहार लगा सकता है। और अगर ऐसा कोई पाया गया कि उन्होंने उनका इंसल्ट किया, आदर सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो सकती है। तो ये एक प्रोविजन है जिसके तहत सोशल जस्टिस और इक्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे भारतवर्ष में अभी भी कुछ ऐसे कास्ट के लोग हैं जो माइनॉरिटीज में आते हैं, उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है जो ऊंची जाति का हुआ, तो उनको भी साथ में लेके चलना है। इसीलिए कुछ प्रोविजन ऐसे किए गए कि माइनॉरिटी को साथ में लेके चलने के लिए कुछ रिजर्वेशन यहाँ भी आती है, तो वो रिजर्वेशन दिया गया है और उनको भी हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सोचना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज लॉज रिलेटिंग टू वुमन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। इंडिपेंडेंट के बाद कुछ साल तक हमारे वुमेन्स का या नारी का जो रिप्रेजेंटेशन है, भले वो पॉलिटिकल में हो या सोशल इवेंट में हो, वो रिप्रेजेंटेशन या सहभाग उतना नहीं है। तो इनका अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ सीट रिजर्व करनी पड़ेगी। जैसे अभी रिसेंटली एक बिल पास हुआ था जिसमें 33% सीट्स उनके लिए, स्त्री के लिए या वुमेन्स के लिए रिजर्व रखी है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो 50% सीट रिजर्व की गया, और भी कुछ ऐसे स्टेट में है जिनको 33% से ज्यादा सीट रिजर्व रखी है। इसके तहत क्या हुआ कि उनको मेन स्ट्रीम में या पुरुष जाति के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना आना चाहिए, इसलिए उनको भी ये रिजर्वेशन का कुछ प्रोविजन दिया गया है। और फिर वो इक्वली हकदार हो सकते हैं, भले वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो, भले वो फादर की प्रॉपर्टी हो, तो उनको भी इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए वो भी प्रोविजन किया गया है। और 73rd और 74th अमेंडमेंट में ये 33% और 50% का अमेंडमेंट जो रिजर्वेशन था वो लिखा गया है। और सेंटर में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी प्रस्तावित किया गया है, और स्टेट में भी ये वुमेन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो जनरली सोशल जस्टिस और इक्वलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन प्रोविजन है या मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू।